हम तिरंगा फहराते हैं अपनी पूरी शान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। आजादी के लिए हमारी लंबी चली लड़ाई थी। लाखों लोगों ने अपने प्राणों से कीमत बड़ी चुकाई थी। हमने अपना गौरव पाया अपने स्वाभिमान से। हमें मिली आजादी वीर शहीदों के बलिदान से। नमस्कार, मेरा नाम नंदिनी सेठ है। मैं कक्षा 9वीं A की छात्रा हूँ। मैं सेंट जॉन्स स्कूल मेहरौली नई दिल्ली की विद्यार्थी हूँ। मैं रक्षा मंत्रालय का आभार प्रकट करना चाहती हूँ कि उन्होंने हम बच्चों को वीरता पुरस्कार विजेताओं के सम्मान में वीर गाथा परियोजना प्रस्तुत करने का यह अमूल्य अवसर प्रदान किया। हमारे देश और हमारी सुरक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने वाले भारतीय सशस्त्र बलों के वीरता तथा साहस का मैं नमन करती हूँ। हमारे देश में हर वर्ष स्वतंत्रता दिवस तथा गणतंत्र दिवस पर भारत सरकार द्वारा उन जवानों को वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया जाता है जो कोई वीरता का काम करता है या फिर देश की सुरक्षा के लिए मातृभूमि की गोद में सो जाता है। भारत सरकार द्वारा 26 जनवरी 1950 में प्रथम 3 वीरता पुरस्कार परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र देने शुरू किए। इन्हें 15 अगस्त 1947 में प्रभावी माना गया है। वहीं बाकी के 3 पुरस्कार भारत सरकार ने 4 जनवरी 1952 में देने शुरू किए। उन पुरस्कार के नाम थे अशोक चक्र श्रेणी 1, अशोक चक्र श्रेणी 2, अशोक चक्र श्रेणी 3। इसके बाद साल 1967 में उनके नाम बदलकर अशोक चक्र, कीर्ति चक्र और शौर्य चक्र रखे गए। आज मैं उन्हीं में से कुछ वीर जवानों की साहसपूर्ण घटनाओं पर प्रकाश डालूंगी। मेरे पहले वीरता पुरस्कार विजेता का नाम है विक्रम बत्रा। कैप्टन विक्रम बत्रा का जन्म 9 सितंबर 1974 को पालमपुर में हुआ था। उन्होंने बचपन से ही देशभक्ति की कहानियां सुनी और स्कूल के समय सेना के अनुशासन को देखा, जिसका असर उनके मन मस्तिष्क पर भी रहा। उन्होंने हांगकांग की मर्चेंट नेवी की नौकरी को ठुकराकर अपने देश के लिए सेवा देने को महत्व दिया और 1996 में CDS के जरिए उन्होंने भारतीय सेना अकेडमी देहरादून में प्रवेश लिया और 1997 में 13 जम्मू कश्मीर राइफल में लेफ्टिनेंट के पद पर वे नियुक्त हुए। उन्होंने सैनिक जीवन में कमांडो ट्रेनिंग के साथ और भी परीक्षण दिए। 1999 में हुए कारगिल युद्ध में उनकी टुकड़ी को भेजा गया और हम व राकी नाव जीतने के बाद उन्हें कैप्टन बना दिया गया। श्रीनगर लेह मार्ग के ऊपर 5140 पर एक महत्वपूर्ण चोटी को जीतने के बाद उन्हें शेरशाह व कारगिल का शेर जैसी संज्ञाएं भी दी गईं। इसके बाद उनका अभियान 4875 चोटी को कब्जे में लेने का था, जिसमें वे साथियों के साथ आगे बढ़ रहे थे। मिशन पूरा होने वाला ही था कि तभी एक विस्फोट में उनके साथी लेफ्टिनेंट को बचाने के लिए वे आगे बढ़े और एक गोली आकर उनके सीने में लगी। इसमें लेफ्टिनेंट नवीन के दोनों पैर जख्मी हो गए और कैप्टन बत्रा शहीद हो गए। अपने इस पराक्रम के लिए उन्हें मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया। अब मैं विक्रम बत्रा की उस पंक्ति को कहना चाहूंगी जो उन्होंने जानने से पहले कही थी कि या तो मैं तिरंगा लहरा कर आऊंगा या तिरंगे में लिपट कर, परंतु मैं आऊंगा जरूर। कैप्टन बत्रा मुझे अपनी मातृभूमि के लिए कुछ करने को प्रेरित करते हैं। वे न केवल मुझे परंतु सभी को प्रेरणा देते हैं। उनकी निडरता, साहस और देश के प्रति प्रेम मुझे भारतीय सेना में भर्ती होने की प्रेरणा देती है। मेरी अगली वीरता पुरस्कार विजेता का नाम है नीरजा भनोट। नीरजा भनोट का जन्म 7 सितंबर 1963 को चंडीगढ़ में हुआ था। वे मुंबई में पैन एम एयरलाइंस की विमान परिचारिका थी। 5 सितंबर 1986 के मुंबई से न्यूयॉर्क जा रहे पैन एम फ्लाइट 73 के अपहृत विमान में यात्रियों की सहायता एवं सुरक्षा करते हुए वे आतंकवादियों की गोलियों का शिकार हो गई थी। उनकी बहादुरी के लिए मरणोपरांत उन्हें भारत सरकार ने शांति काल के अपने सर्वोच्च वीरता पुरस्कार अशोक चक्र से सम्मानित किया और साथ ही साथ पाकिस्तान सरकार और अमेरिकी सरकार ने भी उन्हें इस वीरता के लिए सम्मानित किया है। इनकी कहानी पर आधारित 2016 में एक फिल्म भी बनी जिसमें उनका किरदार सोनम कपूर ने अदा किया था। नीरजा भनोट से मुझे बहुत प्रेरणा मिलती है क्योंकि
कि वह एक साहसी व निडर महिला है। वह दूसरों की मदद तथा देश की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहती थी। उनका यही मददगार स्वभाव मुझे समाज की मदद करने की प्रेरणा देता है। मेरे तीसरे वीरता पुरस्कार विजेता का नाम है कैप्टन मनोज कुमार पांडे। कैप्टन मनोज कुमार पांडे का जन्म 25 जून 1975 को उत्तर प्रदेश के रूदा गांव में हुआ था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद मनोज कुमार नेशनल डिफेंस एकेडमी पुणे में दाखिल हुए और ट्रेनिंग पूरी कर वे 11 गोरखा राइफल रेजिमेंट की पहली बटालियन में बतौर कमीशन्ड ऑफिसर शामिल हुए। जब उनकी बटालियन को सियाचिन में तैनात होना था, तब उन्होंने खुद अपने अधिकारी को पत्र लिखकर सबसे कठिन 2 चौकियों बन्ना चौकी और पहलवान चौकी में से एक दिए जाने की मांग की और बाद में लंबे समय तक 19,700 फुट की ऊंचाई पर पहलवान चौकी पर जोश और बहादुरी के साथ वे डटे रहे। 1999 के निर्णायक युद्ध में उनकी बटालियन ने खलुबार को फतह करने की जिम्मेदारी ली और दुश्मन के हर वार का सामना कर और दुश्मन सैनिकों की लाशें बिछाते हुए आखिरकार खलुबार को फतह किया। हालांकि इस फतह की लड़ाई में उनके कंधे और पैर बुरी तरह से घायल हुए, लेकिन इसके बावजूद वे दुश्मन बंकरों को ध्वस्त करते गए। इसी बीच दुश्मन की मशीन गन से निकली एक गोली सीधे उनके माथे पर लगी, जिसके बाद वे धराशायी हो गए। उनकी शहादत से जोश में आए जवान दुश्मन पर और आक्रामक हो गए, जिसका नतीजा दुश्मन का खात्मा और हमारी जीत थी। मात्र 24 वर्ष की आयु में शहीद होने वाले इस वीर जवान को मरणोपरांत परमवीर चक्र से सम्मान दिया गया। कैप्टन मनोज कुमार पांडे मुझे मेरी आखिरी सांस तक आजादी और सच्चाई के लिए लड़ने की प्रेरणा देते हैं। उनका यह बलिदान उनका देश के प्रति प्यार दर्शाता है और मुझे कुछ ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है जिससे मेरे राष्ट्र का सिर गर्व से ऊंचा उठ जाए। आज मैं कुछ ही वीरों की साहस की घटना का वर्णन कर पाई हूँ, पर न जाने कितने ही वीर हमारी मातृभूमि में जन्म लेते हैं और देश के प्रति अपने आप को समर्पित कर देते हैं। वीर ऐसा कार्य कर हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं। अपनी वाणी को पूर्ण विराम लगाने से पहले मैं आप सभी से निवेदन करना चाहती हूँ कि आप सभी मेरे साथ आंख बंद कर कुछ देर के लिए उन वीरों के लिए मौन करें जो देश की सुरक्षा करते हुए अपनी जान से हाथ धो बैठी हैं। जय हिंद, वंदे मातरम।